पाहुन अयोध्या वाला हो सकल जग से निराला। पाहुन अयोध्या वाला हो सकल जग से निराला। उसमें नहीं, इसके प्रकाशन के बाद की रचना। एक ही पिताजी के भैले चार लाला, दूगो भैले गोर दूगो काला हो सकल जग से निराला। दूगो भैले गोर दूगो काला हो सकल जग से निराला। पाहुन अयोध्या वाला हो सकल जग से निराला। अवध में जब तक अवध में रहते हैं तब तक अवध में ये सब तरह शिरोमणि गिनाला। अवध में ये सब तरह शिरोमणि गिनाला। अवध में ये सब तरह शिरोमणि गिनाला। अवध में शिरोमणि गिने जाते हैं। से मिथिला में सेतिहे मैंने मुफ्त में, मिथिला में सेतिहे बिकाला हो सकल जग से निराला। मिथिला में सेतिहे बिकाला हो सकल जग से निराला। पाहुन अयोध्या वाला हो सकल जग से निराला। और छोर दरस परस दुर्लभ बुझाला। और छोर दरस परस दुर्लभ बुझाला। और जगह वालों के लिए, ब्रह्मा के लिए भी इनका दर्शन ध्यान में पाना दुर्लभ रहता है, लेकिन बारे मिथिला। और छोर दरस परस दुर्लभ बुझाला। और छोर दरस परस दुर्लभ बुझाला। यहाँ गली गली में छितराला हो सकल जग से निराला। यहाँ गली गली में बिखरे फिरते हैं, छितराला मने बिखरे फिरते हैं। और भुजबल प्रताप में ये दुनिया से आला। यहाँ कदम कदम सकुची लजाला हो सकल जग पाहुन अयोध्या वाला हो सकल जग निराला। परल फुलवारी में सिया जी से पाला। परल फुलवारी में सिया जी से पाला। तो रघुवर के निकलल दिवाला हो। पाहुन अयोध्या वाला हो सकल जग से निराला। अगणित चकोर जौना चंद्र पर लुभाला। अगणित चकोर जौना चंद्र पर लुभाला। उहे बन के चकोर बिथक जाला। बन के चकोर बिथक जाला सकल जग से निराला। पाहुन अयोध्या बाहर बाहर लागे लन बड़ा भोला भाला। बाहर बाहर लागे लन
लावेलन बड़ा भोला भाला, लेकिन भीतर के गुरु घंटाला, सदा से सुरक्षित अयोध्या की बाला, बाला मैंने कन्याएं अयोध्या की। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, राजमहल की कन्याएं, राजाओं की बेटियां, एक दो नहीं 50 के उदाहरण मिलेंगे। सदा से सुरक्षित अयोध्या की बाला किसी राजकुमार को नहीं दी जाती है, तो कहा कि संतन के सेतिये बटाला, सदा से सुरक्षित अयोध्या की बाला, सदा से सुरक्षित अयोध्या की बाला, यहाँ संतन के मुफ्त में बटाला हो सकल जग निराला, यहाँ संतन के मुफ्त में बटाला हो सकल जग से निराला, और अवधिन के जीजा बेटाला सिंह वाला, अवधि के जीजा बेटाला सिंह वाला, नाम ही है श्रृंगी ऋषि, जिनको एक सिंह भी है। अवधिन के जीजा बेटाला सिंह वाला, अवधि के जीजा बेटाला सिंह वाला, और भरत राम लखन भरत ऐसन साला हो सकल जग से निराला, राम लखन भरत ऐसन साला हो सकल जग से निराला, और पाहुन के पुरखा, दिलीप जी, पाहुन के पुरखा बन बन में बउआला, पाहुन के पुरखा बन बन में बउआला, और गैया चरावे जैसे ग्वाला हो सकल गैया चरावे जैसे ग्वाला हो सकल जग से निराला, और रण क्षेत्र में माई करे युद्ध, माँ युद्ध करती है, माई करे युद्ध तब तक बाप सुस्ताला, बाप सुस्ताला, एक बार देवासुर संग्राम में दशरथ जी के बदले में माता कैकेयी ने युद्ध करके असुरों की धज्जी धज्जी उड़ा करके और अपने प्राणनाथ की रक्षा की। वही उसी समय के तो दुई वरदान भूप संथाती, माई करे युद्ध तोले बाप सुस्ताला, माई करे युद्ध तोले बाप सुस्ताला, और आंचर में बेटा लुकाला हो सारे जग से निराला, आंचल में बेटा लुकाला हो सारे जग से निराला, एक मूलक, कोई नारी कवच भी कहते हैं। परशुराम बाबा के आतंक से उस राजकुमार को बचाने के लिए माताओं ने अपने अंचल में छिपा लिया था। अच्छा, महाराज सगर इसी वंश के हैं ना? कितने बेटे थे उनके? 60,000। वाह, क्या गौरवशाली वंश है। मिथिलानियां कह रही हैं कि एक बेर 1000 वो बेटा होई जाला, एक बेर 1000 वो बेटा होई जाला, कहती है कि बाप रे बाप, तू पेट रहे अथवा धर्मशाला, पेट रहे अथवा धर्मशाला, हो सारे जग से निराला, पाहुन अयोध्या वाला हो सारे जग से निराला, पावन अयोध्या वाला हो सारे जग से निराला। महाराज मानधाता का नाम आप लोगों ने सुना होगा। युनाश्व जी के पुत्र हैं, बड़े प्रतापी राजा महाराज मानधाता। उनका जन्म मां के पेट से नहीं हुआ है, बाबूजी के पेट से हुआ। घटना ऐसी है कि
महाराज योनासु को कोई संतान नहीं थी। कहा कि यज्ञ करवाइए तो संतान की प्राप्ति होगी। यज्ञ करवाया गया। नियम था कि यज्ञ संपन्न होने के पश्चात उसमें जो प्रधान कलश है उसके जल में मंत्र के प्रभाव से ऐसा प्रभाव आ जाएगा कि जो उस जल को पीवे उसी को गर्भ रहे। यज्ञ संपन्न हो चुका था। सोचा गया था कि अगले दिन महारानी जी को जल पिलाया जाएगा। रात को महाराज को ही प्यास लग गई। महाराज को ही प्यास लग गई। अब सोचने लग गए कि भाई प्यास तो जरूर लगी है, अरे राजा हूं इसका मतलब कि अपने हाथ से एक गिलास जल भी ढार के नहीं पी सकता हूं। स्वावलंबी हो गए और कोई जल दिखाई नहीं पड़ा। वही कलश का जल ढार के पी। सवेरे ऋषियों ने कहा कि लाओ कलश, बुलाओ महारानी जी को। देखा तो कलश में जल गायब। इसका जल क्या हुआ? बड़ी विनम्रता से बोले सरकार मुझे रात में प्यास लग गई थी। अरे राम राम राम, गजब हो गया। प्यास लग गई थी तो नौकर चाकर से नहीं मांगा। बोले कि सोचा कि रात को सब सो रहे हैं थके मांदे, हमने पी लिया तो वही जल पी लिए। बोले वही जल मिला आपको पीने के लिए? बोले हाँ वही पी गए। बोले कि अब तो तब बोले कि मैं तो मर्द हूं। कहा कि अब मुंह सैठो चाहे दाढ़ी ऐठो, वृथा न हो देव ऋषिवाणी। बढ़ने लगा पेट। अब सोचा गया कि अब समय पूरा हो गया। अब बालक का जन्म कैसे हो? तो वर्णन आया है। शल्य चिकित्सा हमारे यहाँ की बहुत पुरानी है। वशिष्ठ बाबा ने पेट का ऑपरेशन करके बच्चे को बाहर निकाला और फिर ठीक कर दिया। तो अब प्रश्न हुआ कि ठीक है जन्म तो हो गया, लेकिन बाबूजी की छाती में दूध कैसे आवे? बाबूजी की छाती में दूध कैसे आवे? अब दूध कहाँ से आवे? तब तक प्रश्न उठाया गया। कम धास्यति कुमारोयम, श्रीमद् भागवत का श्लोक है, गढ़ के नहीं कर, श्रीमद् भागवत का श्लोक है। कम धास्यति कुमारोयम, इस बालक को पोषण की जिम्मेवारी धाय की, दूध पिलाने की किस पर होगी? तो इंद्र ने कहा माम धाता, इसे पोषण की जिम्मेवारी मैं लेता हूं। और इतिंद्रो देशिनी मदात, अपनी अमृतमयी उंगली उनके मुंह में डाल दी और कहा बेटा इसी को पी ले, दूध से ज्यादा ताकत तुमको मिलेगी। तो इंद्र ने जो माम धाता कहा इसलिए उस बालक का नाम ही पड़ गया महाराज मानधाता। तो सखियां कहती हैं कि मर्दों के बेटा होके अवध में सुनाला, बेटा होके अवध में सुनाला, और पिए खातिर अंगूरी दियाला हो। पिए खातिर अंगूरी दियाला हो, सकल जग से निराला। खीर खाके, ये तो एकदम ताजी घटना है, खीर खाके अवध माही बेटा भेटाला, खीर खाके अवध माही बेटा भेटाला। हे भगवान कैसन कैसन गड़बड़ घोटा, कैसन कैसन गड़बड़ घोटाला, सारी जग से निराला। पाहुन अयोध्या वाला, पाहुन अयोध्या वाला, सारी जग से निराला। गजब गजब नगरी अवध के कमाला, गजब गजब नगरी अवध के